तेरा बंदा पाक है या ना पाक है? क्या पाक है या ना पाक है तेरा बंदा? मेरी मिसेस को कहा? ये मेरी मिसेस को सवाल किया उन्होंने। सुसर ने? हाँ जी, उन्होंने कहा जी पापा आप ये कैसा सवाल कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उसके बाद वो कहते हैं जी चलो ठीक है जाओ तुम ऊपर। तीनों बहुओं से ये पूछा है कि तुम्हारे शौहर नापाक हैं या पाक नहीं हैं? मेरी बेगम से बस पूछा है मैडम। उन्होंने कहा जी जाओ ऊपर, मैं इसको आज गहरी नींद सुला दूंगा बस। पिस्टल निकाल है तो मेरे सर पे रख लिए, इधर रख लिया। कहते तुमने बाहर आना है बाहर घूमने से कि नहीं। मैंने कहा पापा मैं तो अब बाहर नहीं जा रहा, मामा से पूछ लो। कहते मैंने ना तुझे जान से मार देना। इतनी देर में पिस्टल फिर पीछे कर ली है। मैं अभी बेड पे बैठा हूँ तो खड़े खड़े ऐसे फाइट मार दिया मुझे टांग पे? जी। तो इसने बहुत क्या दाढ़ी को हाथ लगाया, अगर हमसे कोई गलती हुई है गुताखी हुई है मैं माफ़ी दे दें। अहमद ने भी मुंह इधर को किया है कुछ चीज़ पकड़ने के लिए, नीचे से अहमद की टांग को भी फाइट मार दी है। वजह बस यही वजह थी, रंजिश थी जो बांजी से शादी नहीं थी की हुई। ये दो छोटी बच्चियां पड़ गई हैं पिस्टल को। एक ऊपर से छुरी ले आई है, कहती पापा मैंने तो आपको ना छुरी मार देनी है, आपने मेरे भाइयों को मार दी है। बच्चों को रात को मैं कुंडी लगा के अंदर से बंद करके चली जाती थी और जॉब के लिए जाती थी। 1.5 साल का मेरा छोटा बेटा था, 1.5 साल का। उसको भी कुंडी लगा के उसको भी मैं अंदर बंद करके तो फीडर में पानी डाल के दे के चली जाती। नहीं कोई नहीं। जिस कदर वो यजीदों की तरह मुझे मारता था कमरे से कुंडी लगा के, अपनी माँ बहन को भी ऐसे ही मारता था। उनके साथ सही था। वो जब जवानी आई थी 14-15 साल, तब से लेके अब तक जो जिंदगी गुजारी, वो शैतान इस तरह आएगा। वो गलत फैसला जो था वहाँ से वो मेरा फैसला गलत था। छोटी एज थी, मुझे ना समझ थी, मैंने गलत फैसले किया। बात देके चलो कोई नहीं, बच्चे तेरे से गलती हो गई है लेकिन ये समझाया था मेरे बाप ने कि छोड़ दो इसको, ये अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन मेरा बेटा होने वाला था, मैंने कहा नहीं बाबा मैंने डिवोर्स का दब्बा नहीं लगवाना। अप्रिशिएट करने वाली बात है, वो है जो सच है वो सच है। 5-5 हज़ार का फेरा कौन पूरा करेगा? मैं इसलिए ना वकील किया, आपकी पुलिस बहुत अच्छी है। इसलिए मैंने ना वकील किया, मैंने लॉयर नहीं किया। मैं अभी तक थाने नहीं जानते हैं पर्सनली, आप ये कहते हैं मैंने पर्सनली उनको देखा है। वो दिहाड़ी लगाते हैं क्योंकि आपके नहीं जाहिद साहब नहीं जाहिद साहब इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्वड इन दिस। सुनिए डॉक्टर साहब, आप भी डॉक्टर हैं। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। शादबाग का एक इलाका और ये किराए का घर जहां रहती है एक फैमिली। औरत ने दूसरी शादी कर रखी है। साबका खावत घर में घुसा, जवान बेटों को गोलियां मारी टांगों पर और फरार। शादबाग थाने वाले इनके साथ क्या सलूक करते हैं? एक जवान बेटा इस चारपाई पर लेटा हुआ है, टांग पर पट्टियां, गोली मार दी है सगे बाप ने। बिल्कुल साथ वाली चारपाई पर भी एक जवान बेटा सीधा लेटा हुआ है, टांग पे पट्टियां, गोली मार दी है सगे बाप ने। पता नहीं कौन सा शैतान, कौन सा जिन, कौन सी एक हवा ऐसी चली जिसने आंखों पर इस हद तक पट्टी बांध दी कि जवान चलते फिरते मजदूरी करते हैं, घर चलाते हैं बेटे, उनको बिस्तर पे डाल दिया। ये सब मैं इनसे जानूंगी कि इनके साथ हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद रजा। क्या करते हो? मैं फोटोशूट का काम करता था। अहमद आप फोटोशूट का काम करते हैं, अब तो ये प्रॉब्लम बन गया, पहले करते थे? जी मैम। कितना अरसा हुआ है शादी को? तकरीबन 3.5 साल हो गए। जब पसंद की शादी थी? जी जी। आपकी पसंद से हुई? जी मेरी लव मैरिज हुई। आपने बाहर कोर्ट मैरिज कर ली थी या प्रॉपर अम्मी ने साथ मिलकर घर वालों ने ये शादी करवाई? नहीं कोर्ट मैरिज की थी, फिर मैंने घर बताया था मामा। तो कोर्ट मैरिज क्यों करना पड़ी? घर वालों को साथ लेके करते? बस मान नहीं थे रहे। अम्मी नहीं मान रही थी? नहीं अम्मी तो मान रही थी लेकिन उनकी तरफ से नहीं था कोई मान रहा। अच्छा ठीक है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं था, उधर जी से था? जी जी। कोर्ट मैरिज जब की तो फिर उसके कितने अरसे के बाद पता चल गया घर वालों को? तकरीबन हफ्ते बाद मैंने घर बता दिया था अपने। फिर उन्होंने कहा चलें कोई बात नहीं, अब कर ली है, आपकी मर्जी थी तो आप आ जाएं घर। मैं फिर घर ले आया था अपनी। सुलह हो गई? जी जी। चलो शुक्र है अल्लाह का। अब मुझे ये बताओ कि दो भाई, दोनों जवान, दोनों की टांगियों पे पट्टी, पुलिस, थाना, अस्पताल, क्या बन गई आप लोगों के साथ? बस ऐसे ही है, लेटे हुए हैं, मजदूर हो गए हैं, ना वॉशरूम जा सकते हैं, ना कहीं बाहर जा, ना खाना वगैरह खा सकते हैं। हुआ क्या है अहमद? हुआ क्या था जिस दिन ये मसला बना है? उस दिन तो कुछ भी नहीं हुआ मैम। उस दिन तो सिर्फ
पापा गए थे, पापा 3-4 दिन पहले आए हैं घर, ठीक है। पापा 3-4 दिन पहले आए हैं? हाँ, उन्होंने 3-4 दिन पहले आके ना बस धमकी दी है कि मैंने तुझे फाइट मारना है जान से। क्यों? पता नहीं क्यों, ये नहीं बताया। मैंने कहा चलें ठीक है, थोड़ी सी तल्ख कलामी हुई है मेरी उनके साथ। तो उसके बाद ये फिर ना जिस दिन ये वाक़या होता है उस दिन सुबह आते हैं 10 बजे। तो मेरा छोटा भाई दरवाज़ा खोलता है, वो ना मैं अपने रूम में सोया होता हूँ। तो उन्होंने छोटे भाई को भी कहा कि अहमद को नीचे से उठाओ। वो यहाँ से आके ईंटें वगैरह मारते रहे हैं, नीचे फेंकते रहे हैं, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, मैं सोया था। उसके बाद वो नीचे यहाँ से आए हैं, उन्होंने आके मेरी विंडो खोली है, मेरा लॉक वगैरह खोला है। यहाँ से नीचे कैसे आए? पता नहीं कैसे आए, पाइप पकड़ के नीचे आए। अच्छा, आप और आपकी वाइफ नीचे होते हैं? हाँ जी जी। रहते ही नीचे हैं? जी। और अम्मी ऊपर होती हैं? हाँ जी। ओके, फिर अंदर आके क्या किया? अंदर आके उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तीनों भाइयों को नीचे बिठाया, मेरी बेगम को कहते हैं जी ऊपर चलो उठाया आप। आप लोगों को? हाँ कि जी उठो? जी जी। फिर? बेगम को कहते हैं जी बच्चे लेके ऊपर चलो, तेरा बंदा पाक है या ना पाक है, क्या? पाक है या ना पाक है तेरा बंदा। मेरी मिसेस किसको को कहा? ये मेरी मिसेस को सवाल किया उन्होंने। सुसर ने? हाँ जी, उन्होंने कहा जी पापा आप ये कैसा सवाल कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया। उसके बाद वो कहते हैं जी चलो ठीक है जाओ तुम ऊपर। तीनों बहुओं से ये पूछा है कि तुम्हारे शौहर नापाक हैं या पाक हैं? नहीं, मेरी बेगम से बस पूछा है मेरा। उन्होंने कहा जी जाओ ऊपर, मैं इसको आज गहरी नींद सुला दूंगा बस। ऊपर से दूसरे दोनों भाइयों को नीचे लेकर आए हैं। वो नीचे आकर उन्होंने पहले एक ही फायर में टांग एक मारा है। मिनट ठहरो, क्या कहा गोली मारते हुए? कुछ नहीं कहा, कहते जी हाँ जी दसो जी तुसी बाद आना है कि नहीं आना। केड़ी गल तो बाज आने के नहीं आना? बस हम क्या यही तो कह करते रहे थे हैं। आप ऐसा? हम कुछ भी नहीं करते थे, बाहर जाते थे, ठीक है। वालदा ने 1-2 बार कंप्लेन की उनको कि यार ये बाहर घूमते फिरते हैं, इनको ना अपनी निगरानी में रखो, ठीक है। अगर आप मिलते हो इनको बाहर तो इनको अपनी निगरानी में रखो, देखो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं, ठीक है। उसके बाद ये हमें पता ही नहीं, कोई वजह नहीं, कोई गाल नहीं, कोई बात आपके बाबा जी। आप लोगों के साथ नहीं रहते? नहीं, हमारे क्यों? साथ नहीं। वो अपने कारखाने में रहते, डिवोर्स हो गई थी ना। अच्छा, डिवोर्स हो गई जी। थी। अच्छा, तो कितना अर्सा पहले की बात है ये? तकरीबन 14 साल पहले की बात। आपको याद है जब ये मसला हाँ, बना था? मैं कितने से थे उस टाइम आप? मैं उस टाइम था तकरीबन 11-12 साल का हूँ। तो फिर तो याद होगा ना? जी, तो मुझे अम्मी सब के साथ जाहिर है आपने तो आंखें खोली इस घर में, और अम्मी को हमेशा परेशान ही देखा? जी, हमेशा परेशान ही देखा है वालदा को। वो मुझे कैसे लेके जाती थी, मुझे टीबी था, मुझे हॉस्पिटलों में लेके जाती थी मेरी वालदा के लिए। इनको जाकर रैंप में एक दफ़ा कहा कि बीमार है, इन्होंने आगे से उल्टा मारा है मुझे रैंप के अंदर, मेरी वालदा को भी मारा। किस चीज़ से? ये जी जाओ लेके हॉस्पिटल खुद ही जाओ, मैं क्यों क्यों करा। ये मतलब इस तरह की हरकतें शुरू से ही थी? जी, शुरू से ही ऐसे करते थे, मार कुटाई। वजह? मैं तो सब कुछ देखता था बचपन से? जी। बस काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, आगे वेले बैठे रहना घर नहीं में। करना भाई काम? वजह? पता नहीं, यही रैंप में बैठ के जुआ वगैरह खेलते रहते बस। क्या जुआ? जी, रात को घर आना, मामा ने कहना कोई खर्चा, कोई पानी, कोई बच्चों का दूध पैम्पल लाना, आगे से मारने लग नशा जाना। वशा भी करते हैं? नशा करते थे, आप नहीं करते मेरे ख्याल से। जब गोलियां लगी हैं, एक लगी है दो? एक लगी। हॉस्पिटल कौन लेकर गया? हॉस्पिटल मेरे पापा लेकर गए, रेस्क्यू वाले आए थे, उनको कॉल की थी। कितनी देर के बाद आए रेस्क्यू वाले? रेस्क्यू वाले तो तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर अंदर आ गए। अच्छा, अम्मा ने जिनसे सेकंड मैरिज की वो अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं, ख्याल रखते हैं? बहुत ज़्यादा। एक सगा बाप गोली मार रहा है और एक वो बाप जिसने अडॉप्ट किया वो हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। कैसे दुनिया गोल है, इंसान रिश्ते भूल जाता है। अच्छा, और बस यही कहना है आपको, कुछ और कहना है? कुछ और यही कहना है, जो भी है हमें इंसाफ दें बस, ठीक है। अभी तक पता नहीं वो जेल में गए भी हैं कि नहीं गए, अंदर ही बैठे हुए हैं, पुलिस वाले भी कोई एक्शन नहीं ले डर रहे। लगता है कि कहीं फिर ना डर लगता है, यही तो डर है कि फिर ना कहीं ये बच्चे हैं छोटे छोटे, दरवाज़ा खुला छोड़ जाते हैं, कहीं फिर ना आगे, फिर हम तो बैठे हुए हैं, किसने बचाना है अब उठ भी हमें। नहीं सकते बिल्कुल। पापा क्लिनिक भी होते हैं, ठीक है, किसने बचाना है। 2 बेग में, ठीक है, एक उसकी एक मेरी, 2 बहनें छोटी। पिस्टल निकाला है तो मेरे सर पे रख लिए, इधर रख लिया। कहते तुमने बाहर आना है बाहर घूमने से कि नहीं। मैंने कहा पापा मैं तो अब बाहर नहीं जा रहा, मामा से पूछ लो, हफ्ता 1.5 हो गया मैं नहीं अब जाता बाहर। कहते मैंने ना तुझे जान से मार देना। इतनी देर में पिस्टल फिर पीछे कर ली है, कहते बैठ जा इधर। मैं अभी बेड पे बैठा हूँ तो खड़े खड़े ऐसे फाइट मार दिया मुझे टांग पे। जी। तो इसने बहुत क्या दाढ़ी को हाथ लगाया, अगर हमसे कोई गलती हुई है, गुताखी हुई है, हमें माफ़ी दे दें।
जो हो गया तो वो हो गया, आपकी मेहरबानी। अहमद ने भी मुंह इधर को किया है कुछ चीज़ पकड़ने के लिए, नीचे से अहमद की टांग को भी फाइट मार दी है। वजह बस यही वजह थी, रंजिश थी, जो बांजी से शादी नहीं थी की हुई। ये जी तकलीफ थी कि भाई मेरे रिश्तेदारों में शादी क्यों नहीं की, इधर क्यों की है? जी ऐसे ही है? ये तकलीफ थी। ये 2 छोटी बच्चियां पड़ गई हैं पिस्टल को, एक ऊपर से छुरी ले आई है, कहती पापा मैंने तो आपको ना छुरी मार देनी है, आपने मेरे भाइयों को मार दी है। क्या नाम है आपका? अली हसन। अली हसन। जी कितनी उम्र है अली? मेरी 23। क्या करते हो? मैं लोहे का काम करता था। लोहे का? जी क्या स्पेयर पार्ट का काम था हमारा। शादी हुई भी है? शादी हुई, 2 बच्चे हैं मेरे। कितने कितने? एक 2.5 साल का बेटा है, एक 4 साल की बेटी है मेरी। क्या हुआ आपके साथ? कुछ नहीं, मैं सोया था, बेल हुई है, 2-3 दफ़ा बेल हुई है सुबह 10 बजे जुम्मे वाले दिन। तो मैंने ऊपर से देखे नीचे पापा खड़े हुए हैं। आप ऊपर होते हैं जी। और नीचे कौन होता है? नीचे बड़ा भाई ये साथ लेटा हुआ, अच्छा, ये तो इसकी और इनके वाइफ, साथ? इनकी वाइफ वगैरह नीचे सोई होते ये हैं। तो एक फैमिली होगी ना, और बस तो ये दोनों मियाँ बीवी और बच्चे, जी और आप ऊपर? मैं ऊपर सोता हूँ। और आपके साथ और कौन? आपकी मदर? जी और भी कोई? नहीं। अच्छा ठीक है। बेल हुई तो आपने दरवाज़ा खोला? जी मैंने दरवाज़ा खोला है तो नीचे पापा खड़े हुए थे, तो वो अंदर आए हैं, तो अहमद के दरवाजे को ना, अच्छा। अहमद के दरवाजे को टांगे मारना शुरू कर दिए नीचे वाले, कहते इसको उठाओ। मैं ऊपर लेके आया हूँ, पानी वगैरह पिलाया मैंने ठंडा। फिर? कहते तुम्हारी माँ की इधर है। मामा तब ना वॉशरूम में गई हुई थी, तो इन्होंने इधर से ईंटें वगैरह फेंकने शुरू कर दिए। अहमद इसको उठा रहे थे कि ये एक दफ़ा उठ कर नीचे से दरवाज़ा खोले, खैर ये नहीं उठा, तो इन्होंने इधर से छलांग लगाई है, आउटडोर पे पहले पाँव रखा, बाहर पाइप पकड़ा है, तो थोड़ा पाइप पकड़ के नीचे गए हैं, तो आगे से नीचे थोड़ी सा जब रह गया वाया छलांग मार दिया। तो विंडो नीचे लगी हुई है कमरे में, इस तरह वो खोली है तो कमरे में दाखिल हो गए। बाहर से विंडो खुल जाती है? जी विंडो से एंटर हुए हैं कमरे में या दरवाजे से? विंडो से, इधर नीचे विंडो लगी हुई है, विंडो से अंदर गए हैं, अंदर जाकर दरवाज़ा खोला है और अहमद की बीवी को बेहुदा सवाल किया है, तो और कहते हैं ये बच्चे पकड़ो अपने दोनों छोटे और ऊपर चले जाओ। ऊपर चली गई हैं वो, फिर पिस्टल निकाला है तो मेरे ना कहाँ से निकाला इधर डाब में से निकाला है, इधर निकाल के आए जी, थे? तो मेरे सर पे रख लिए, इधर रख लिया, कहते तुमने बाहर आना है बाहर घूमने से कि नहीं। मैंने कहा पापा मैं तो अब बाहर नहीं जा रहा, मामा से पूछ लो, हफ्ता 1.5 हो गया मैं नहीं अब जाता बाहर। तो कहते मैंने ना तुझे जान से मार देना है। इतनी देर में पिस्टल फिर पीछे कर ली है, कहते बैठ जा इधर। मैं अभी बेड पे बैठा हूँ तो खड़े खड़े ऐसे फाइट मार दिया मुझे टांग पे? जी। ये भाई थे अचानक डर गए हैं ये, एक टाइम पे छोटा भाई बाहर भाग गया है, इसने ना पापा का पिस्टल पकड़ लिया आगे से, मुंह उसका नीचे को कर दिया जी। तो इसने बहुत क्या दाढ़ी को हाथ लगाया, अगर हमसे कोई गलती हुई है, गुस्ताखी हुई है, मैं माफ़ी दे दें, जो हो गया तो वो हो गया, आपकी मेहरबानी। तो फिर प्यार से ना अहमद को बाहर ले गए हैं। अच्छा, बाहर वाले सोफे पे आपने खून वगैरह देखा होगा, नहीं मैंने नहीं देखा। उधर जाके अहमद को बैठा लिया है, कहते इसको ना अस्पताल लेके जाओ आपको? जी। अच्छा, अहमद कहता मैं शर्ट पहन लूँ। अहमद ने भी मुंह इधर को किया है कुछ चीज़ पकड़ने के लिए, नीचे से अहमद की टांग को भी फाइट मार दिया। तो साथ में ना फिर तीसरा टारगेट अहमद की वाइफ आई है भागी हुई, जब अहमद को फाइट लगा है, अहमद की वाइफ ने कहा आपने मेरा शोहर मार दिया। तो उन्होंने आगे से अहमद की वाइफ की तरफ पिस्टल तान दी है, कहते बेहुदा अल्फाज मैं बता नहीं सकता जो उन्होंने बोले हैं जी। और कहते मैंने तुम्हें भी फाइट मारना है। वजह? बस यही वजह थी, रंजिश थी, जो बांजी से शादी नहीं थी की हुई। अहमद ने की पसंद की शादी जी। अपने मामू की बेटी से जी ओके, भतीजी से ना? जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब वो शादी जो थी वो जाहिर है उसकी लव मैरिज थी, उसने कर ली, उसको जी। पसंद थी लड़की, जी। और फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स बन गए। ये तकलीफ थी कि भाई मेरे रिश्तेदारों में शादी क्यों नहीं की, इधर क्यों की है? जी ऐसे ही है? ये तकलीफ थी। फिर ये 2 छोटी बच्चियां पड़ गई हैं पिस्टल को, एक ऊपर से छुरी ले आई है, कहती पापा मैंने तो आपको ना छुरी मार देनी है, आपने मेरे भाइयों को मार दी है। फिर
उधर नहीं से मारा फायर? नहीं, कहते पीछे हो जा, मैंने नहीं तो तेरे पेट में मार देना है। इतनी देर पे ऊपर से ये पापा आए हैं, इन्होंने उनको पीछे से ऐसे जप्पा कर डाला है और बहुत प्यार से ना से करते 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 दरवाजे के पास जा धक्का दे दिया और दरवाजा बंद कर जान छुट जाए। जी। फिर वो चला गया। फिर उसके इनसे चिढ़ते नहीं थे? इनसे मतलब आमना सामना हो तो झगड़ा, कोई इस तरह नफरत का नहीं, इजहार? नहीं। इनको इनसे नहीं लड़ते थे? कोई नहीं। ब्लेम ये वो कोई ऐसी बात? नहीं। ये आपकी पूरी बॉडी पे निशानात हैं, गर्दन पे नजर आ रहे हैं, ये है, ये क्या हो गया आपको? जले थे? क्या हुआ? आप ठहर जाए ना, आपने नहीं जवाब देना, उसने जवाब देना है जी। मैं जल गया था ये पिछले साल 7 में गिरे 8वें मंथ में ना मैं जल गया था। मैं 4-5 मंथ यही चारपाई पे रहा हूँ। ओहो। ठीक है, तो मियो अस्पताल रहा हूँ, डेढ़ महीना मियो अस्पताल में रहा हूँ। उसके बाद ये अभी महीना डेढ़ हुआ बड़ी है तकलीफ काटी जी। ये अभी महीना डेढ़ हुआ है कि मैं चलना शुरू हुआ हूँ। ओहो। बाहर निकलता हूँ तो आपको पता है गर्मी है, गर्मी में मेरे से नहीं निकला जाता बाहर, मैं घर ही रहता। तो आगे से ये अब फिर मुझे चारपाई पे डाल के बच्चों को रात को मैं कुंडी लगा के अंदर से बंद करके चली जाती थी और जॉब के लिए जाती थी। 1.5 साल का मेरा छोटा बेटा था, 1.5 साल का। उसको भी कुंडी लगा के उसको भी मैं अंदर बंद करके तो फीडर में पानी डाल के दे के चले जाते। नहीं, कोई नहीं। जिस कदर वो यजीदों की तरह मुझे मारता था, कमरे से कुंडी लगा के। अपनी माँ बहन को भी ऐसे ही मारता था? नहीं, उनके साथ सही था, उनके साथ सही था। 7 साल के बाद तलाक हो गई या ली? कोर्ट से खुला ली या नहीं, ऐसे ही मार कुटाई में तलाक हुई। उसने मेरा सर वगैरह फाड़ दिया और साथ इसने तलाक के लफ्ज बोले। वो जब जवानी आई थी 14-15 साल, तब से लेके अब तक जो जिंदगी गुजारी, वो शैतान इस तरह आएगा। वो गलत फैसला जो था वहाँ से वो मेरा शुरू हुआ ना फैसला काम। गलत था। छोटी एज थी, मुझे ना समझ थी, मैंने माँ गलत बाप ने नहीं फैसले समझाया किया। बाद में कि चलो कोई नहीं बच्चे, तेरे से गलती हो गई है लेकिन ये बंदा ठीक है। समझाया था मेरे बाप ने कि छोड़ दो इसको, ये अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन मेरा बेटा होने वाला था, मैंने कहा नहीं बाबा, मैंने डिवोर्स का दब्बा नहीं लगवाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको हिम्मत भी दे। जो कुछ आप देख चुकी, जो तकलीफ़ें सह चुकी, मुझे बहुत दुख हुआ सुनकर। पूरा नाम बताएं, उम्र बताएं। मेरा नाम अजरा है और उम्र मेरी 38 है। कितनी सी थी तो शादी हुई थी? जब पहली शादी हुई थी तो 15 साल 16 साल की थी। अम्मी अब्बू ने की थी? अपनी लव मैरिज थी। ठीक है। कोर्ट मैरिज या अम्मी अब्बू के साथ मिलकर की थी? कोर्ट मैरिज। ओके। शादी के बाद ठीक रहा? शादी के बाद 1-2 महीना ठीक रहा है। वो निकाह करके अपने माँ बाप के पास लाया था या बाहर कहीं रखा? नहीं, अपने घर। ससुराल ठीक था? जी, ससुराल ठीक था। कितने बच्चे अल्लाह ताला ने दिए? अल्लाह ताला ने 4 बेटे दिए मुझे। 7 साल 8 साल शादी को हुए थे तो 4 बेटे मेरे हुए थे। ये शादी कितना अरसा रही? 8 साल। 8 साल में 4 बेटे अल्लाह ने दिए। जी। बेटी नहीं हुई? बेटी नहीं हुई। बेटों से बच्चों से प्यार करता था या नहीं? नहीं, बच्चों से प्यार नहीं करता था। मुझे अगर सोया हुआ है तो अगर ये शोर कर रहे हैं तो उठ के इनको बड़ा जिद्दों की तरह मारना शुरू कर देता था कि ये मेरी नींद खराब कर रहे हैं। ये कितने अरसे के बाद ये करतूत शुरू करती थी, इस टाइप की फिरौन तबीयत? ये मतलब कि मेरा बेटा होने वाला हुआ बड़ा तो उसके 1 महीने के बाद ही उन्होंने ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। पहला बच्चा? हाँ जी, अभी होने वाला था। अच्छा, प्रेगनेंसी में ही निकाल दिया? हाँ 8वें माह में 8वें माह। बच्चा बाहर पैदा हुआ? हाँ, वो कहाँ? अम्मी के घर पैदा हुआ। अम्मी लोगों ने सुलह कर ली थी फिर? हाँ, अम्मी से सुलह थी, भाइयों से, सबसे। फिर वहाँ रहती रही आप? फिर वहाँ मैं रही हूँ और मेरा साथ जॉब करती रही हूँ। क्या करते थे आपके मियाँ पहले? कुछ रात का काम करता था, यही करता था, कभी कर लिया कभी नहीं किया। और अक्सर उसकी लड़ाई सिर्फ मेरे साथ यही होती थी कि जब खर्चा मांगती थी तो फारिग मत के वेला रहता था, सोया रहता था। तो उसको यही था कि मुझे काम ना करना पड़े। आप पछताई थी उस टाइम के मैं किस आदमी से प्यार कर बैठी और शादी कर ली? मैं बहुत ज़्यादा पछताई। 1 महीने के बाद ही मैं पछताई थी। और जिस कदर वो यजीदों की तरह मुझे मारता था, कमरे से कुंडी लगा के और
मतलब के अपनी माँ बहन को भी ऐसे ही मारता था? नहीं, अपनी माँ बहन क्यों? को अगर उनको- यजीद तबीयत थी, फिरौन तबीयत थी, तो फिर वो तो सबके लिए होती है ना? नहीं, सिर्फ बीवी उनके के लिए साथ तो नहीं? सही था, उनके साथ सही था। 7 साल के बाद तलाक हो गई जी या ली? कोर्ट से खुला ली या नहीं, इसने- ऐसे ही मार कुटाई में तलाक हुई। उसने मेरा सर वगैरह फाड़ दिया और मैं किराए के मकान में रहते थे, ऊपर वाले भी हमारे साथ रहते थे और इसने मुझे उस दिन बहुत शदीद मारा और साथ इसने तलाक के लफ्ज़ बोले कि मैंने तीनों? हाँ तलाक दी। तो मैं जो है ना अपने बच्चों तो को कैसे, मतलब उस टाइम भी जॉब कर रहे थे आप? उस टाइम भी जॉब कर किराया रही थी। शराया बच्चे फिर खुद ही पाले? हाँ, खुद ही पाले बच्चों को। रात को मैं कुंडी लगा के अंदर से बंद करके चली जाती थी और फिर मैं जॉब के लिए जाती थी। 7 और साल का मतलब ये है कि 1.5 साल बच्चा का जो मेरा है, छोटा बेटा था, 1.5 साल का। उसको भी कुंडी लगा के चले उसको जाते भी मैं अंदर बंद करके तो फीडर में पानी डाल के कोई दे के नहीं होता चले था? जाते। नहीं, कोई नहीं होता था। संभालने वाला कोई नहीं होता। और जान अटकी होगी वहाँ पे कि हाय पता नहीं क्या है क्या नहीं पीछे। बस ऐसे ही होता था। फिर किराया कितना था उस घर का? उस घर का किराया तब 4,000 था। ओहो, ओके। फिर कितना अरसा रही वो सिंगल मदर वाली जिंदगी, कितने साल? आप देख लें कि 2008 में उसने मुझे डिवोर्स दी। 1.5 साल का मेरा छोटा बेटा था और अब मेरा वो बेटा 18 साल का है। 12 साल हो गए मेरी शादी डॉटर से हो गई हुई है। अच्छा, ठीक हो गया। तो इनसे शादी पसंद की थी? नहीं, इन्होंने प्रपोज किया था। ओके, ठीक हो गया, निकाह कर लिया। जी बहन भाई फैमिली के साथ या हाँ जी, सेपरेटली? भाई से बात करके प्रपोज करके इन्होंने निकाह कर लिया। ठीक हो गया और फिर आपको अपने साथ रख लिया? हाँ जी, मेरे जिंदगी बच्चे, ठीक गुजरती रही? मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती रही है और बच्चे भी मेरे, उन्होंने मेरे बच्चों की भी बहुत केयर की, इनको एक पढ़ाया। अच्छा इंसान साथी बन गया। हाँ जी। अल्लाह का शुक्र अदा किया होगा? अल्लाह का definitely। शुक्र अदा किया। और कितने साल हो गए हैं अब इस दूसरी शादी को? 12 साल। इसमें से कितने बच्चे हैं? इसमें से 2 बेटी है। माशाल्लाह। अब आप इनसे मुतमईन और ठीक से मैं लाइफ गुजर इनसे रही हैं? मुतमईन हूँ बिल्कुल। इनकी भी दूसरी शादी है? हाँ आपकी तो जी, दूसरी है इनकी ना? भी दूसरी शादी है। और पहली बीवी है या वो सिलसिला नहीं, नहीं है? डिवोर्स हो गई इसको पहली को। ठीक है, ओके। और ये डॉक्टर हैं जी, कौन से हॉस्पिटल में? ये जनरल प्रैक्टिस करते हैं मतलब के हॉस्पिटल में। अच्छा, ठीक है। फिर आपने जॉब शॉब छोड़ दी होगी? हाँ जी, मैं माइक पास कीजिए। जॉब छोड़ दी थी लेकिन मैं इनके साथ जाती थी। हाँ, ठीक है, ओके। मदद के तौर पे या चलो हाँ जी, support मैं हो साथ जाती है। इनके जाती थी। अच्छा, इस घर में आए कितनी देर हुई? इस घर में आए हुए 1 साल हुआ। आपके जो साबका खामद हैं वो इस घर में आते हैं, बच्चों जी। के लिए आते होंगे या जो भी है, किसने इजाजत दी उनको? घर में दाखिले की इजाज़त डॉक्टर साहब ने दी थी कि कोई बात नहीं, अगर वो बच्चों से मिलने आ भी जाता तो कोई ऐसी बात ठीक नहीं है। है। जब ये आए घर के अंदर जी फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं पता कि उस घर में या उससे पिछले किसी घर में, तो आपको बुरा लगा था? जी, बुरा लगता था मुझे। इनसिक्योरिटी नहीं होती थी कि हाय मेरे बच्चों को कोई गलत बात ना कह दे या कान में ना डाल हाँ, दे? इनको गलत गाइड करता था मेरे खिलाफ और इनसिक्योरिटी फील होती थी? हाँ जी। मना करती थी कि मैं नहीं लेना? इनको बोलती थी बाद में ये क्या कि कहते थे? नहीं, ये कहते थे माँ जी अब बाप है, क्या करें हम, उसके आगे नहीं बोलते। और वो बच्चों ने, मैंने कभी इनको सिखाया भी नहीं था। मैंने कहा था वो हमारा जो भी रिश्ता था वो एक सेपरेट हो कभी गया। अपने शौहर से कहा था कि तुमने क्यों इजाजत दी भाई घर के अंदर आने की, देखो अब वो इनको खराब कर देगा? नहीं उनको कहा। अगर मैं आपसे कहूँ 2 जुमलों में, वो जब जवानी आई थी 14-15 साल, तब से लेके अब तक जो ज़िंदगी गुजारी, 2 बेटियाँ 4 बेटे, दुख दर्द परेशानियाँ और बच्चों को बिस्तर पे पड़े हुए देखना पड़ गया आंखों के सामने, क्या कहेंगी? ये ज़िंदगी है? मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी ज़िंदगी, मुझे ये नहीं पता था कि वो शैतान इस तरह आएगा। वो गलत और फैसला जो था वहाँ से वो शुरू मेरा हुआ ना फैसला काम? गलत था। छोटी एज थी, मुझे ना समझ थी, मैंने माँ गलत बाप ने नहीं फैसले समझाया किए। बाद में कि चलो कोई नहीं बच्चे, तेरे से गलती हो गई है लेकिन ये बंदा ठीक समझाया था मेरे बाप ने कि छोड़ दो इसको, ये अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन मेरा बेटा होने वाला था, मैंने कहा नहीं बाबा, मैंने डिवोर्स का दब्बा नहीं लगवाना। और मैंने फिर ये मक्खन डिवोर्स भी लगाता नहीं- होगा हाँ। आपको, समझाता भी होगा। 15 पर कॉल की जिस दिन ये मसला बना? जी 15 पे कितनी देर के बाद पुलिस आई? पुलिस आई 1.5-2 घंटे बाद। थाना कितनी दूर है यहाँ से? 5 मिनट का रास्ता है। मैं चल कर आ रही हूँ, मुझे आइडिया है, मैं गाड़ी पे आई हूँ और गाड़ी थाने के आगे से गुजरी और इस घर तक पहुँची ऐसे, लेकिन पुलिस थाने की 1 घंटे बाद आई। आईजी साहब
रिस्पॉन्डिंग टाइम है 7 to 8 मिनट्स या मोर देन 10 मिनट्स, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, कानून ये कहता है। लेकिन यहाँ पर शादबाग थाना आता है 1 घंटे बाद। कितने मुलाजिम आए? 2-3 ही आए थे बस। अच्छा जी, फिर पर्चा उसी दिन हुआ या अगले दिन हुआ? नहीं, पर्चा जब ये हॉस्पिटल गए वहाँ पे इनका जो हो गया था ना पर्चा, इनके बयानात वगैरह हो गए मुद्दई थे। कौन बना? आप? मैं मदई बनी नाम लिखा है पर्चे में अपने साबका खामद का? हाँ जी, मैंने लिखा है। मुलजिम गिरफ्तार किया? हाँ जी, किसने बताया कि मुलजिम गिरफ्तार है? पुलिस ने बताया। फोन करके बताया? नहीं, पुलिस आई थी, पुलिस उन्होंने कहा था वो गिरफ्तार है, उसको हम कचहरी लेके गए हैं पुलिस इस घर वाले। में से कोई भी शख्स ऐसा जिसने आंखों से देखा हो मुलजिम को थाने में? नहीं, कोई अभी नहीं? कोई नहीं गया। पैसों का कोई मुतालिबा किया पुलिस ने? पैसों के मुतालबे की वजह से ही हम थाने में नहीं जा सके कि बार बार करते हैं? पैसे मांगते, वो घर आके मांगते। क्या करते हैं? घर आए थे वो पूछने के लिए सुलह करनी है कि नहीं करनी, और जाती। एक मिनट, क्या हुआ जी? एक बंदा आया, आके गोलियां मारी माँ के सामने उसके जवान बेटे को और भाग गया। पर्चा हो गया इंसाफ के लिए। माँ कहती मुझे इंसाफ चाहिए, पुलिस क्या कहती? सुलह कर लो। पुलिस ये नहीं कहती कि मैं मुलजिम पकड़ के मेरिट पे फैसला करके इनको इंसाफ दिलवाऊंगा। पुलिस कहती सुलह कर लो। ये पता नहीं कौन सी टॉफी और लॉलीपॉप है जो पुलिस यहाँ घर आके देती है। क्या कहती? सुलह कर लो। हाँ जी जी, सुलह कर लिया। आपने नहीं पूछा? हुआ अल्लाह के बंदो, तुम लोग यहाँ पे इंसाफ देने बैठे मैंने होते हैं? उनको कहा है कि कोई सुइयां तो नहीं मारी, उन्होंने गोलियां मारी। मैं एक दिन कौन में सा बंदा कैसे आया था सुलह? आपके घर पर ये कहने के सुलह कर लो? नाम क्या था उसका? नाम मुझे नहीं पता क्या नाम था। जी, ये आपका बेटा बता रहा है। क्या बता रहा है ये? जमशेद ये आप लोगों का केस ये देख रहा है? एसआई जमशेद साहब सुलह के लिए पर्चे कटाते हैं। ये आपको ज्यादा प्रॉब्लम उस पार्टी की है कि वो आपको कहती है सुलह करा सुलह करा। आप चल के घर आ गए हैं बीबी को ये कहने के बाद, जी सुलह कर लो, मेरी जेब गर्म हो रही है, सुलह कर लो। यही मकसद हो सकता है ना आपका? आपको तो ये चाहिए था कि आप कहते हैं कि मैंने रिमांड और लिया है और देखना मैं इंसाफ करवाऊंगा, कोशिश पूरी करूंगा। आप कहते बीबी इंसाफ नहीं होगा, सुलह होगी। फिर और जाती दफा जब नीचे गए हैं छोड़ने के लिए तो कहते हैं हमें 5,000 रुपया दे। किस चीज का? बस खर्चा पानी। फेरा कोई आईजी साहब ने तो नहीं कहा कि कोई अगर सब इंस्पेक्टर या एएसआई आता है तफ्तीश के लिए तो 5,000 रुपया फी फेरा? शायद ये कानून मांगे पास हो गया है। उन्होंने मांगे दिए? नहीं दिए, है नहीं थे अभी तक कोई पैसा दिया? नहीं, हमने कोई एसएचओ पैसा से मुलाकात हुई? नहीं, फेस टू फेस? नहीं।